अनाज की पैदावार बढ़ी या नहीं, यह तो ईश्वर जाने या महंगाई, मगर हाकिमों की पैदावार का क्या कहना। कोई एओ बीओ सीओ है तो कोई एबीओ बीसीओ सीडीओ और ना जाने कितने ओ है कि अंग्रेजी की वर्णमाला के भी होश गुम है कि अब ओ के साथ कौन कौन से अक्षर जोड़े जाएं। उस पर उसे यह भी परेशानी है कि सुनने वाले किस ओ परिवार का कौन सा मतलब निकालेंगे। जैसे एम ओ ही को ले लीजिए, इसमें एम ओ का मतलब मेडिकल ऑफिसर हो सकता है और म्यूनिसिपल ऑफिसर भी, मलेरिया ऑफिसर भी, मार्केटिंग ऑफिसर भी और घाटे में मनी ऑर्डर भी। समझना चाहें तो मज़े में समझ सकते हैं। खैर, समझने वाले जो चाहे समझा करें, इसकी फिक्र मिस्टर सीएम गादर को ना थी, जिन्हें लोग अपनी आसानी के मारे मिस्टर चमगादड़ ही कहते थे। वे थे तो वकील, मगर जिस दिन से वे ऑथ ऑफिसर यानी कि शपथनामा अफसर बना दिए गए थे, वे अपने नाम के आगे एक ओ नहीं बल्कि डबल ओ अर्थात ओ निहायत शान से लिखने लगे। एक ओ का नशा तो संभालना मुश्किल होता है, तब भला डबल ओ का नशा जिसके आगे डबल एक्स भी पानी पानी हो जाता है, भला कैसे संभाला जा सकता है। इसका नशा जो चढ़ा तो हजरात की आंखें ऐसी चढ़ गईं कि वह दुनिया अछूत बनकर इनकी निगाह में रसातल से भी नीचे गिर गई। यानी कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। फिर जब दुनिया ही नहीं तब मनुष्य कहाँ, इसलिए वे अब अपने को उस जाति का समझने लगे जो मनुष्यों से पृथक कभी देवताओं की थी और आकाश में रहती थी। इनके लिए आकाश में रहना तो असंभव था, इसलिए वे अपने दिमाग को आसमान में पहुंचाकर अपनी उच्च जातीयता का परिचय देने लगे। इस उच्चता को बनाए रखने के लिए मनुष्यों के सारे गुणों से, जैसे संवेदना हुई, सहानुभूति, आत्मीयता, मधुरता, कोमलता, मिलनसारी, हंसना बोलना, इन सबसे बुरी तरह घृणा करने लगे, ताकि ऐसा न हो कि भूल से भी इन्हें कोई मनुष्य समझ ले। सलाम करना तो एक नाम भूल गए, मगर सलाम लेना नहीं, क्योंकि यह तो उनका जातीय अधिकार था। चेहरे पर गंभीरता की इतनी मोटी पलस्तर चढ़ाने की कोशिश करने पर शायद जानवर भी हंस दे, मगर इनके मुंह पर हंसने के लिए सिकुड़न पड़ना बिल्कुल असंभव था। इसकी ट्रेनिंग की ये सब तपस्याएं झेल चुकने पर भी जिस किसी के पास अपनी बिरादरी का सदस्य समझकर वे बड़े उत्साह से लपकते थे, वह इन्हें मुंह नहीं लगाता था। इस तरह भी न घर के रहे और न घाट के, बस सचमुच चमगादड़ ही बनकर रह गए। इस साल एक नेताजी का लड़का वकालत को पास किया। नेताजी के लड़के ने वकालत पास की। नेताजी दुनिया को चराना खूब जानते थे। अपने लड़के को तुरंत ऊपर उछाल देने के लिए उन्होंने नगर के बड़े बड़े लोगों की चाय पार्टी कर दी, जिसमें अधिकतर अफसरान ही थे, बड़े बड़े अफसर लोग थे। मिस्टर सीएम गादर अपने ओ के रक्षार्थ बिना बुलाए ही फटक पड़े और लगे नेताजी से शिकायत करने लगे। वाह नेताजी, जब आपने सब अफसरों को निमंत्रित किया तब आप मुझे कैसे भूल गए। शायद आप नहीं जानते कि मैं ही अकेला इस नगर का ओ हूँ। नेताजी रंग ताड़ते ही तपाक से बोले, अरे वाह साहब, वह कुर्सी देखिए, मैंने खास तौर से आप ही के लिए लगवा रखी है। यह और बात है कि निमंत्रण बांटने वाले को आप ना मिले हो। खैर, बात बन गई, मान न मान मैं तेरा मेहमान बनकर वे अपनी बिरादरी में शामिल हो गए। पार्टी में इनके साथ ही 2-4 वकील भी थे, मगर उन लोगों ने मेहमानों की खातिरदारी का भार ले रखा था। दौड़ दौड़ कर सब मेजों पर सामग्री की कमी को पूरा करते थे। मिस्टर सीएम गादर अपनी उच्चता का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें ए मिस्टर कहकर कोई तस्तरी लाने को कहते थे, जैसे वे उन्हें पहचानते ही ना थे। चाय पानी की समाप्ति पर नेताजी अपने लड़के को साथ लिए एक एक से इस तरह मिलाने लगे, यानी हर किसी से मिलाने लगे। देखो बेटा, आपका आशीर्वाद लो, आप एसओ हैं यानी सप्लाई ऑफिसर। आप ही की कृपा से 200 बोरी सीमेंट नसीब हुई थी, जिससे तुम्हारा वकालत खाना बन सका। इनका आशीर्वाद लो। आप एफओ हैं यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर। आप ही की कोशिशों से 10 दरख्त शीशम के मिले थे, जिनसे तुम्हारे फर्नीचर बनवाए हैं। आपका आशीर्वाद लो। आप सीओ हैं यानी कि चकबंदी ऑफिसर। आपका इजलास हर वक्त गर्म रहता है, आधी रात को भी चाहो मुकदमा करो। मिस्टर सीएम गादर बार बार अपनी गर्दन उठाकर टाई ठीक करते हुए नेताजी को घूरते रहे, मगर सारे मेहमानों से मिलाने पर भी उनकी नज़र इन पर न पड़ सकी। तब तो इनसे न रहा गया। कुर्सी खड़बड़ाकर इस तरह उठ खड़े हुए मानो जाने की तैयारी कर रहे हैं।
नेताजी ने चौंक कर इनकी तरफ देखा और वहीं से बोले, अरे आप कहाँ छिपे थे, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। देखो बेटा, आप वो हैं। मिस्टर सीएम गादर खड़े तो थे ही, जोरों से बोल उठे ताकि सब लोग सुन सके। बोले, मैं खाली ओ नहीं, मैं ओ हूँ, इस नगर का ओनली ऑथ ऑफिसर, यानी कि एकमात्र शपथनामा हाकिम। कहीं से आवाज आई, अक्खा आप 3 हर्फ वाले हैं। इसी के साथ एक प्रश्न भी गूंज उठा, 3 हर्फ कौन? जब तक कुछ स्कूली लड़के हाथे के बाहर रुककर यह तमाशा देख रहे थे, एक हाकिम चिल्ला उठे, अरे वही चमगादड़। पार्टी इतने जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी कि मिस्टर गादर को मुंह छिपाकर वहां से भागने में ही अपनी कुशलता दिखाई पड़ी। और यहाँ पर ये शानदार व्यंग जो जीपी श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखा गया था, ये समाप्त होता है।